एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और देखिए साथियों, मैं आप सभी के बीच में सिंपल पास्ट टेंस लेकर आया हूँ। सिंपल पास्ट टेंस में आपके चौथा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें इंट्रोगेटिव सेकंड के दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम सीखेंगे प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो और कितना कितनी वाला वाक्य सीखेंगे नोट में। तो यहाँ देखिए, पहले सीखेंगे प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में रहता है। तो कहा गया अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए विद्यार्थी, देखिए मतलब वीडियो लॉन्ग बनने की वजह से कई पार्ट में बना जा रहा है, नहीं तो हम एक ही पार्ट में खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो लंबी ना बने, इसी वजह से छोटे छोटे पार्ट में, कई पार्टों में आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्या है। तो जैसे जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहते हैं तो डब्ल्यू टाइप्स वर्ड पहले लिख दिए जाते हैं। मतलब सीधा प्राय है कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसी का अंग्रेजी पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद हमें डिड लगाना रहता है। फिर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट रहे सभी के साथ डिड। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे में क्या लिखा है, तुम मेरे साथ क्यों दौड़ते थे। तो हम सबसे पहले वाक्य को देखते हैं ये किस टेंस का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में क्या है, थे आया है, तो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आ आदि शब्द पाए जाते हैं, इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ वाक्य के अंत में ते थे पाया गया। और वाक्य में देखिए प्रश्नवाचक शब्द आया है, यहाँ क्यों, तो क्यों है, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो चलते हैं, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, बीच में, इसी को पकड़ के आगे लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वाई। ठीक, और इसे लिखने के बाद हमें डिड लिखना है। तो डिड क्यों, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है डिड। अब इसे लिखने के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता तो सब्जेक्ट पहले और तुम के अंग्रेजी यू। आप जैसे ही सब्जेक्ट लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपके जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे रहते हैं तो दूसरे नंबर पे रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरे नंबर पे है। और जब वाक्य के अंत में आ ई ए रहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे लास्ट वाले वाक्य से रहता है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ दूसरे नंबर पे दौड़ते हैं, दौड़ते दिया है ना, दौड़ते, तो दौड़ते को हटा करना दौड़ना, दौड़ना का अंग्रेजी रन। अब उसके बाद रन लिखने के बाद हमें ऑब्जेक्ट किसके साथ, देखिए साथ के अंग्रेजी विथ होती है और मेरे का अंग्रेजी मी होगी और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए क्योंकि अंग्रेजी वाई, वाई के बाद डिड, करता तुम यू, फिर उसके बाद दौड़ना का अंग्रेजी रन, साथ के अंग्रेजी विथ, मेरे का अंग्रेजी मी। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा वाक्य क्या है कि तुम कल कहाँ गए थे ना। तो यहाँ देखिए ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि वाक्य के क्या है, ये वाक्य में क्या है, ए थे, मतलब चाहे हम थे लिखें या ना लिखें उससे नहीं मतलब, लेकिन अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए, ठीक है, और ये थे हैं, तो इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में है और प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ देखिए इसका अनुवाद करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है तो हमें सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखनी रहती है। तो यहाँ देखिए कहाँ का अंग्रेजी क्या होगी, वेयर, और वेयर लिखने के बाद हमें डिड, कोई भी करता रहे सभी के साथ डिड, फिर तुम की अंग्रेजी यू, फिर गए, ठीक है। तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, क्योंकि जिसमें या ए जुड़ा रहे वही मेन वर्ब, इसमें क्या जुड़ा, ए जुड़ा है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और कल, कल का अंग्रेजी यस्टरडे, अंत में प्रश्नवाचक है। तो देखिए कहाँ का अंग्रेजी वेयर हो गई, सिंपल पास्ट टेंस है इसीलिए वे लिखने के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट तुम यू हो गया, फिर मेन और के फर्स्ट फॉर्म, तो मेन और कहाँ है, दूसरे नंबर पे, यहाँ ये जिसमें लगा रहा वही मेन और, या ई ए लगा रहेगा जिसमें ताती जुड़ा रहेगा क्रिया में, वही मेन और। तो यहाँ देखिए क्रिया में ये जुड़ा है, यही मेन और है। तो जाना, जाना का अंग्रेजी गो हो गया और कल की अंग्रेजी यस्टरडे।
तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देख सकते हैं नोट में लिखा गया कि अगर प्रश्नवाचक शब्द, अगर वाक्य में कितना, कितनी, किसकी, कौन सी, ये जो चमक यहाँ आ रही है, ये विच लिखा है, विच में होता कौन सी हो, तो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। तो ये चमक आने की वजह से इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि अंधेरा मतलब है इसीलिए लाइट लगा गया है और लाइट की वजह से थोड़ा चमक आ रहा था, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, जैसे कितनी लड़के क्लास में आते थे। तो यहाँ आपको पहले क्या कहा गया कि अगर वाक्य में क्या आते हैं, कितना आता है, कितना का अंग्रेजी हाउ मच, कितनी हाउ मेनी, किसकी हुज होती है, कौन सी के बीच, तो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखती है। मतलब अगर ये वाक्य में हो तो इनके बाद जो रहेगा उसकी भी अंग्रेजी। यहाँ देखिए कितने के है ना, कितने के बाद जो रहेगा उसकी भी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी होती है। अब उसके बाद लड़के का अंग्रेजी बॉयज, क्योंकि हमें इसके बाद जो रहेगा उसकी भी अंग्रेजी। फिर इसे लिखने के बाद हमें सहायक क्रिया, तो डिड। फिर उसके बाद डिड लिखने के बाद आना। देखिए आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, ठीक। फिर कम लिखने के बाद क्लास में इन द क्लास, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। देखिए कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी, लड़के का अंग्रेजी बॉयज, फिर उसके बाद डिड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड लगेगा ही। फिर उसके बाद डिड लिखने के बाद हमें आना का अंग्रेजी हो जाएगा कम, क्योंकि 1 2 3 दूसरे नंबर जो रहेगा वही मीन, और तो दूसरे नंबर पे आना है, आते हैं तो एक घटा करना, आना का अंग्रेजी कम हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द क्लास। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, तुम क्लास में किसकी किताब पढ़ते थे। तो यहाँ वाक्य के अंत में ते थे आया है, इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस। क्यों सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में था, ते थी, या, ई, ए, आ आदि शब्द आते हैं। इसीलिए यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया है, ते थे आया, इसीलिए क्या ये सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वहाँ यहाँ क्या आया है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो वाक्य में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द जरूर होता है। यहाँ जो है किसकी, ये प्रश्नवाचक शब्द है। और अगर वाक्य में किसकी आता है तो कितना आता है, कितनी आता है, कौन सी आता है, तो उसके बाद जो रहता है उसकी भी अंग्रेजी। तो किसकी अंग्रेजी हुज होती है। अब इसे लिखने के बाद इसके बाद जो रहेगा किसकी बाद उसकी भी अंग्रेजी। तो किताब है, किताब की अंग्रेजी बुक। फिर बुक लिखने के बाद हमें डिड, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के साथ क्रिया डिड होती है। फिर इसे लिखने के बाद करता, करता क्या है, तुम की अंग्रेजी यू। और पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। तो दूसरे नंबर पे रहेगा ऐसे पढ़ना, मेनर। तो मेनर क्या है, दूसरे नंबर पे 1 2, दूसरे नंबर जो रहेगा वही मेनर। क्योंकि जब भी आपके वाक्य के अंत में ता थी ते थे रहें या ई ए रहते हैं, तो आपका जब ता था ती थी ते थे रहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे ना सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट रहते हैं, लास्ट वाले वाक्य से गिनना पड़ेगा। और जब या ई ए रहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे लास्ट वाले वाक्य से। ठीक समझ में आ गया होगा। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पढ़ते ते को हटा करना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। फिर उसके बाद क्लास में इन द क्लास, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो किसकी अंग्रेजी हुज, किताब का अंग्रेजी बुक, सिंपल पास्ट टेंस इसलिए डिड। फिर तुम का अंग्रेजी यू, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, मे का अंग्रेजी इन, क्लास का अंग्रेजी द क्लास, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।